बड़े धारदार चाकू, देसी कट्टे, गली गली पत्थर, सकरी गलियां, बेखौफ चली गोलियां। क्या संभल में जो कुछ हुआ वो सब पहले से प्लान बनाकर हुआ? रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए हैं? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लग जाएगा। सर, एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। बड़ा सवाल है, संभल हिंसा के कितने गुनहगार हैं? पुलिस का दावा है एक एक गुनहगार रडार पर है, एक एक नकाबपोश का एक्सपोज होना तय है। सबसे पहले इस हैरान कर देने वाले हथियार को देखिए। ये चाकू जैसा भले ही दिख रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरफ धार है। इसे पकड़ने के लिए बीच में जगह है और पकड़ के ऊपर और नीचे ये धारदार है। दोनों तरफ से तेज धार की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल किया जा सके। संभल पुलिस का कहना है कि इस तरह का हथियार पहले कभी नहीं देखा गया। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे, जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है। मौके से फोरेंसिक टीम के हाथ और भी कई हथियार लगे हैं। जेब में खंजर और हाथ में पत्थर वाला सीन सनसनीखेज है। पुलिस की चौकसी एक एक दंगाई को बेनकाब कर देगी। सकरी गलियों से चली गोलियों की साजिश की सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस ने ठान लिया है, संभल में शांति के दुश्मन नहीं बचेंगे। एक एक दंगाइयों की तस्वीर आ चुकी है, कैमरे में कैद हो चुकी है। एक एक की शिनाख्त होगी, एक एक नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटेगा। पत्थर फेंकने वाले जहां भी छिपे होंगे, वहां से निकालकर पुलिस सबको सबक सिखाएगी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है, उसके मुताबिक पत्थरबाजों ने 3 ग्रुपों में टीम बनाई थी। ग्रुप बनाकर हिंसा को अंजाम दिया गया। पहले ग्रुप ने पत्थरबाजी की, दूसरे ग्रुप ने आगजनी की, तीसरे ग्रुप ने नक्काशी इलाके में पथराव किया। पथराव में महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक घर की छतों से भी फायरिंग हुई। सिर्फ यही नहीं, पत्थरबाजी वाले घरों से हथियार भी मिले हैं। संभल की सीमा सील है। 1 दिसंबर तक बाहर वालों के लिए नो एंट्री है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। एहतियातन जामा मस्जिद की नाकेबंदी की गई है। वहीं दूसरी ओर संभल पर सियासत भी टॉप गियर में है। संभल हिंसाकांड पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे तो मौत के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संभल मामले में अब तक 7 FIR हुए हैं। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। 20 से अधिक जख्मी हुए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी बात कही है। संभल हिंसा में हुई 4 मौत देसी तमंचों से चली गोलियों से हुई थी। संभल में हिंसा में कुल 4 मौतें हुई। इन 4 का पोस्टमार्टम हो चुका है और ये 4 मौत देसी तमंचों से चली गोलियों से हुई है। हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर नामजद FIR दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से जो
7 FIR दर्ज की गई हैं। उनमें से एक FIR दरोगा दीपक राठी की ओर से दर्ज कराई गई है। इसमें सांसद पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ को सर्वे रोकने के लिए उकसाने का आरोप है। उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। दरोगा दीपक राठी की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें लिखा गया है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे को रोकने के लिए भीड़ को भड़काऊ भाषण दिया। सियासी लाभ लेने के लिए उन्होंने भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे लगाए, जिससे भीड़ सर्वे के खिलाफ भड़कने लगी। रविवार को सर्वे टीम कड़ी सुरक्षा में सर्वे करने पहुंची थी। मैं वहां सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात था। सुबह करीब 9 बजे अचानक से 700 से 800 लोगों की भीड़ सर्वे रुकवाने की नीयत से आ गई। इस भीड़ में सुहेल इकबाल का पुत्र इकबाल महमूद भी शामिल था। सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर लो। सुहेल के इतना कहते ही भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और गोली चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक उपद्रवी ने CO संभल को गोली मार दी, जो उनके पैर में लगी। संभल हिंसा से जुड़ा यह एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। इसे ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरे में संभल हिंसा के मोस्ट वांटेड दिख रहे हैं। इन नकाबपोश पत्थरबाजों का वीडियो संभल पुलिस ने जारी किया है। संभल में हिंसा भड़काने के पीछे सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे मस्जिद कमेटी को भरोसे में लिए बिना किया गया। इसी बात ने मुस्लिम समुदाय को भड़का दिया। सर्वे करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम आ रही है, इस बात ने इलाके में गुस्सा भड़का दिया। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक यही आरोप लगा रही है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि संभल में बवाल खड़ा किया जा सके। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। लेकिन हकीकत नवभारत के कैमरे में कैद है। ड्रोन के फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। CCTV फुटेज से भी आरोपियों की पहचान हो रही है। आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई के आदेश हैं। 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। 22 नवंबर 2024 को सर्वे के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अता की गई। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 24 नवंबर 2024 को दूसरे सर्वे के वक्त किसने हिंसा भड़काया, ये बहुत बड़ा सवाल है। शाही जामा मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए इतने कम समय में सैकड़ों की तादाद में दंगाई कहां से इकट्ठा हो गए? उनके निशाने पर सर्वे के लिए पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम थी, जिसकी 3 तरफ से पहले से ही घेराबंदी की गई। फिर गलियों की आड़ लेकर हिंसक बवाल किया गया। संभल हिंसाकांड को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे का इलाके के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर गुस्सा पनपा। संभल में जो हुआ वो उसकी प्रतिक्रिया थी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। संभल में जब बवाल छिड़ा हुआ था तब मौके पर मौजूद नवभारत रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव वहां के मुस्लिम तबके का मन टटोल रहे थे। यही तो कानून से काम हो रहा है, कानून का होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो इनको किसने कह दिया कि कुछ गलत हो रहा है? तो देखो जन क्यों भड़ा कर रहा है? इनको किसने समझा दिया? सर्वा हो रहा होने तो कोई ऐसी बात थोड़ी कोर्ट ना। जो होगा कोर्ट के आदेश सबके सामने होगा। सबके साथ सदर है, मस्जिद के वकील हैं। अंदर है, सही बात है। ये पब्लिक बाउली है,
बावली है तो उसको समझाइए कि ये समझा रहा है। हम लोग बगैर मोहल्ले के हैं, हम तो आगे कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई दंगा फिसाद नहीं हो किसी तरह का भी, और शांति रहे, शांति रहे। सर्वे करेंगे, चले जाएंगे, क्या होगा यहाँ? जो भी सर्वे है आपका आराम से हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। आदेश लाउड एंड क्लियर है, दंगाइयों का बचाव करना मुश्किल है, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि साजिश की तह तक पहुंचकर एक्शन लिया जाएगा। सबूतों के आधार पर हर कार्रवाई होगी, गुनहगार कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। संभल से अभिषेक राज के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत।